सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार, चेयरमैन पीटीआई एतजाज़ अहसन और दीगर दरखास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। 2 दरखास्त गुजारों की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात के 102 मुल्ज़िमान की फहरिस्त और उन पर इल्ज़ामात की तफसील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायज़ा लेके गिरफ्तारियाँ ठोस वजूहात की बिना पर की गई हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि इन 102 अफराद के अलावा बाकी अफराद को क्यों छोड़ दिया गया, पिक एंड चूज़ की कानून में इजाज़त नहीं है। मादनियात के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। इफ्तिताही सेशन से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि थर कोल दुनिया में कोयले के बड़े मनसूबों में से एक है। माजी की गलतियों से सबक सीख कर हमें आगे बढ़ना है। करप्शन भी तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। मादनियात के इनकलाब से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। समिट में सऊदी अरब के नायब वज़ीर खानकनी खालिद स्वालेह अल मुज़फ़्फ़र, गैर मुल्की मंदूबीन, माहिरीन मादनियात और सरमायाकार शरीक हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में तकरीबन 20 रुपए का इजाफा। 19 रुपये 95 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे इजाफे के बाद 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्की मफाद को देखते हुए कम से कम कीमत बढ़ाई जा रही है। इस्लामाबाद में सिविल जज की एहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना बदस्तूर ऑक्सीजन पर है। अगले कुछ दिन अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का टेलीफोन। कहा बच्ची रिजवाना के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजलूम ख़ानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। मुलाजमा बच्ची रिजवाना के लिए कायम किए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोहदत सलीम का कहना है कि रिजवाना के दोनों बाजुओं को प्लास्टर कर दिया गया है। रिजवाना के सर और कमर के जख्म मुसलसल पट्टियाँ करने से भर रहे हैं। रिजवाना ने आंखें खोलना शुरू की हैं। उसकी आंखों में खून जमा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस की मुलजिमा की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। सिविल जज की एहलिया और मरकजी मुलजिमा अदालत में पेश। मुतासिरा कमसिन मुलाजमा की जानिब से जहांगीर जदून अदालत में पेश। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबिदा सजाद ने कहा कि शनाख्ती कार्ड लाएँ ताकि मैं पहचान सकूँ कि यही दरखास्त गुजार हैं। सेशन अदालत ने मुलजिमा का असली शनाख्ती कार्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कोचा के नवाही इलाके नवाकले में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजोड़ में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों, उनके पुष्टपनाहों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दीगर ममालिक पर भी पाकिस्तान से ताउन पर जोर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत जारी। जज हुमायूं दिलावर ने कहा चेयरमैन पीटीआई को रोस्टम पर पेश करें। अदालत सवालात आपको पढ़कर सुनाएगी, बाकी आपकी मर्जी। जज ने चेयरमैन पीटीआई से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपने शिकायत कुनंदा के इल्जामात पढ़े। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि शिकायत कुनंदा के बयानात नहीं सुने, ये मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म ना आयद की गई और ना फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मैंने केस में किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं। सेशन अदालत ने मेरा नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। मेरे वकला ने सेशन अदालत की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर करने की मुखालफत भी की।
जेआईटी टीम ने 9 मई को जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव के मामले पर चेयरमैन पीटीआई को जुमे को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को तमाम नामजद मुकदमात में तलब किया गया है। चेयरमैन पीटीआई को जेआईटी ने चौथी मरतबा तलब किया है। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई सिर्फ एक मरतबा अब तक पेश हुए। जेआईटी के मेंबरान को धमकाने पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज है। साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना होता है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। साइफर इंक्वायरी कल आदम करार देने के केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा बोले, जी बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। इससे ज़्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, रिकॉर्ड देखकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करेंगे और अदालत ने एतराज़ात दूर करने का फैसला दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फवाद चौधरी के माफ़ीनामे पर एतराज़ का माफ़ीनामे की पहली 3 लाइन्स में शराइत डाली गई हैं। फवाद चौधरी दुरुस्त तरीके से माफ़ी लिखते या फिर शो कॉज नोटिस का जवाब देते। फवाद चौधरी के वकील बोले कि ये तकनीकी मामलात हैं, आप माफ़ी को कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी का माफ़ीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देंगे। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। बारिशों के बाद गर्मी बढ़ते ही इस्लामाबाद और गिरदोनवा में पेट के अमराज में इजाफा। असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल और बासी अशिया के इस्तेमाल की वजह से पेट के अमराज में इजाफा हो रहा है। मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप के जरिए एंटीबायोटिक अद्वियात देकर अमराज कंट्रोल की जा रही हैं। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद का कहना है कि शहर में अब तक हैजे का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हरबंसपुरा, बागबानपुरा, ताजपुरा, साफ़ी कॉलोनी, कैनाल रोड और रिंग रोड पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पुल की तामीर के दौरान ट्रेन गिर गई, 17 अफराद हलाक। ट्रेन गिरने का वाक़या सहारनपुर में पेश आया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 183 पॉइंट्स इजाफे से 48,218 पर है। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा होकर 287 रुपए का हो गया।